ट्री हाउस। एक गांव में मुकुल देव नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वो बहुत गैर कानूनी काम करके बहुत सारा काला धन कमाया हुआ था। आईटी सेक्टर वाले बहुत दिनों से मुकुल देव को कैसे पकड़े यूं राह देख रहे थे। एक दिन आईटी ऑफिस से कुछ ऑफिसर्स, पुलिस वाले, लॉयर सब मिलकर मुकुल देव के घर जांच करने आए। सब मिलकर पूरा घर बिना एक इंच छोड़े ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बार किसी तरह बच निकले। तुम जो करतूते करते हो मुझे वो सब पता है। किसी भी तरह तुम्हें जेल भेजकर ही रहूंगा। इतने अलग अलग रास्तों से पैसे कमाना जानता हूँ। वो इंसान को तुमसे पैसे कैसे बचाना है वो नहीं पता होगा। ये कैसे सोच लिया तुमने ऑफिसर? तुम उन सारे पैसों को जब तक देखोगे नहीं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। मुकुल देव को किसी भी तरह शिक्षा मिलनी चाहिए, यूं अजय ने ठान ली। मुकुल देव के घर से बाहर आते ही अजय, देखिए ये बहुत शातिर तरीके से हमारे हाथ से बच निकल रहा है। जितना भी होशियार है कभी ना कभी गलती तो जरूर करेगा, तब हमसे बच नहीं पाएगा। हमें नजर रखना ही होगा। उस दिन से अजय, एक पुलिस ऑफिसर, एक लॉयर मुकुल देव पर नजर रखकर बैठे थे। एक दिन मुकुल देव अपने कार में घर से निकला। अजय वाले भी मुकुल देव के कार का पीछा किए। मुकुल देव गांव के किनारे अपने फार्म हाउस गया। वहां एक बड़े से पेड़ के पास जाकर वहां हिल रहे एक बड़े से रोप पर चढ़कर उस पेड़ के ऊपर बैम्बू से बना ट्री हाउस में गया। उस ट्री हाउस में बिस्तर से लेकर सोफा तक सब कुछ पैसों से बना था। मुकुल देव आलीशान से अपने वक्त बिताने के लिए वहां सब कुछ तैयार था। वहां सारे आराम थे। मुकुल देव अपने सारे पैसों को उसी ट्री हाउस में छिपा कर रखता था। वो देखकर अजय बहुत खुश हो गया। किसी को पता ना चले सोचकर सारे पैसों को यहाँ छुपाए। अब कैसे बचकर निकलोगे मैं भी देखता हूँ। तीनों पेड़ के पास आए। इतने दिनों के बाद आखिरकार रंगे हाथों अभी पकड़े गए हो मिस्टर मुकुल देव। तुम्हारा सारा काला धन तुमने उस ट्री हाउस में छुपाया है वो समझ आ गया। चुपचाप मान जाओ वरना हमें ही ऊपर आकर तुम्हें अरेस्ट करना होगा। बोला था ना तुम कुछ नहीं कर सकते। कानून के हिसाब से ये सारा काला धन भारत के भूमि पर हो तो ही आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। चाहो तो वहाँ आपके लॉयर से ही पूछ लीजिए। गोवा के सरकार ये बात जानकर समंदर में जुआ खेल रहे हैं। तुमने अगर मुझे अरेस्ट किया तो गोवा में भी सरकार को सबको अरेस्ट करना होगा। अजय अपने बगल में खड़े लॉयर की तरफ देखा। वो जो बोल रहा है वो सच है सर। तुमने जो बोला वो सही है, लेकिन कब तक उन पैसों को तुम जमीन पर नहीं लाओगे मैं भी देखता हूँ। मैं 24 घंटों यही नजर रखकर बैठूंगा। मैंने बोला ना कि तुम्हारे हाथ तो नहीं आऊंगा। हाँ, अगर आप मेरे सिक्योरिटी के तौर पर हो तो मैं क्यों मना करूंगा। अजय को और गुस्सा आया। कुछ देर बाद कुछ काम वाले आकर उस ट्री हाउस के नीचे एक स्विमिंग पूल तैयार करके उसमें पानी भरकर चले गए। मुकुल देव पेड़ के ऊपर से स्विमिंग पूल में कूदा। कोई उसे मिलने आया था। मुकुल देव स्विमिंग पूल के अंदर ही उस व्यक्ति से पैसे लिया। अजय ने उसे अरेस्ट किया। शांत रहिए ऑफिसर, मैं अभी धरती पर नहीं आया हूँ। मुकुल देव के लिए घर से एक काम वाला खाना लेकर आया। मुकुल देव स्विमिंग पूल में ही एक फ्लोटिंग बेड पर बैठकर खाने लगा। अजय और बाकी सब मुकुल देव को देखते ही रह गए। हर दिन मुकुल देव ट्री हाउस से स्विमिंग पूल में उतरकर बहुत देर तक तैरता था। फिर रोप पर चढ़कर ट्री हाउस में चले जाता था। व्यापार और पैसों का मामला सब स्विमिंग पूल में ही करता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जोर से हवा का झोंका आया और ट्री हाउस का बड़ा सा पेड़ गिर गया। उसमें मौजूद सारे पैसे उड़कर जमीन पर गिर गए। उनके साथ साथ मुकुल देव भी जमीन पर गिर गया। अजय आकर मुकुल देव को अरेस्ट कर लिया।
अब कैसे बचोगे मिस्टर मुकुल देव? मुकुल देव कुछ जवाब ही नहीं दे सका। तुम अकेले ही इस दुनिया में महान नहीं हो। जो गलती की उसके लिए पकड़े गए होते तो सरकार को 30% कर का भाग भर देते थे, बाकी के पैसे तुम्हारे पास बचते थे। अब तुम्हारे पैसे जायदाद सब सीज कर लेंगे, 10 साल जेल की सजा मिलेगी और जेल से आने के बाद तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। मुकुल देव का सर चकराकर वो नीचे बेहोश होकर गिर गया।